हरिओम। एक साधक ने पूछा है कि त्याग कैसे करें। साधना के अंदर में अगर त्याग को देखने जाएंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ये जो क्रिया होती है ये शरीर से उत्पन्न होके आपके मन और आपकी चेतना के ऊपर काम करती है। जैसे आपने अपने शरीर को देखा तो शरीर में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो होती है प्राणवायु। प्राणवायु जो आपके प्राण को चलाती है, इसको व्यवस्थित रूप से समझना पड़ता है अपनी साधना के अंदर में। जब आप योग अभ्यास करते हैं तो उसमें योग अभ्यास के अंदर में आपकी सांसों को बताया जाता है कि आपको कब लेना है और कब छोड़ना है। सिर्फ यही साइंस है, इसमें और समझने की कोई बात नहीं है। आपका लेना कम और छोड़ना जब ज़्यादा होता है आपकी साधना में, तब आपकी यात्रा शुरू होती है। और जैसे जैसे आपकी यात्रा शुरू होती जाएगी आपके आंतरिक पन्ने खुलते जाएंगे। मेरे कहने पे या मुझे सुनने से नहीं खुलेंगे, ये अभ्यास करते करते खुलेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है कि लेना और छोड़ना कैसे समझें। तो जो सांस आ रही है, ये जितनी ज़रूरत है आपको, आप उतनी लेंगे। और जब आंतरिक बल आपकी साधना से, आपके यम नियम से और आपकी संकल्प से उत्पन्न होता है तो वो उससे ज़्यादा त्याग होता है। जब उससे ज़्यादा त्याग होगा तब आपको एक चीज़ समझ आएगी। एक उदाहरण के माध्यम से समझना, ये मेरे उदाहरण है, आपके उदाहरण या आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो अलग हो सकते हैं। आप सांस लिए और सांस छोड़े, जैसे हमारी आंखें बंद हैं और हम बैठे हैं, आपकी सांस आ रही है और उससे ज़्यादा आपका त्याग हो रहा है। तो आंख बंद करके एक विचार देखेंगे कि आपके जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं आपके मस्तिष्क में, विचारों से बड़ा समय है। क्योंकि किसी भी विचार को पूर्ण करने के लिए आपको समय की जरूरत होगी और समय से बड़ा आपके प्राण है। क्योंकि आपका जो जीवन है वो यात्रा है एक। अभी मैं आपके सामने इस रूप में बैठा हुआ हूँ और इस रूप को मैं छोड़ूंगा और फिर दूसरे जन्म में या जीवन में जब मैं प्रवेश करूंगा तो जो समय होगा वो फिर से शुरू होने लग जाएगा, जन्म से शुरू होने लग जाएगा। तो जो प्राण है जब वो अपनी गति बदलता है या अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो समय वापस शुरू हो जाता है। तो जो विचार है उसको पूर्ण करने के लिए आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। विचार को पूर्ण करने के लिए समय की कैसे आवश्यकता पड़ेगी ये भी समझाता हूँ। जैसे मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ और मुझे विचार आ रहा है कि मेरे पास वाहन होना चाहिए, तो वाहन होने के लिए या वाहन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए या विचार को पूर्ण करने के लिए मुझे समय की आवश्यकता पड़ेगी। और समय जो है वो शरीर के ऊपर होता है, प्राणों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। शरीर से की हुई जितने भी कार्य हैं आपके, वो आपके प्राणों की गति निर्धारित करेंगे कि आपने इस शरीर के लिए क्या क्या चीज़ों को पकड़ा हुआ है, क्या क्या चीज़ों के लिए पकड़ा हुआ है विचारों के माध्यम से। क्योंकि वर्तमान कुछ और होता है और भूत और भविष्य होता ही नहीं है, लेकिन विचार सिर्फ भूत और भविष्य में ही घूमता रहता है। तो जैसे ही ध्यान के अंदर में प्रवेश करेंगे आपको वर्तमान में आने के लिए त्याग को देखना पड़ेगा, क्योंकि त्याग ही शेष है। क्योंकि ये शरीर और ये जीवन ये छूट ही जाना है और जो वर्तमान होता है उसमें सिर्फ आपके प्राण हैं और वर्तमान में समय नहीं चलता। वर्तमान में समय कैसे नहीं चलता उसे समझिए। वर्तमान में आप जैसे बैठे हुए हैं, आपने पूरी जो
आपके चेतना है या आपका कंसंट्रेशन है या आपके जो पूरे विचार हैं, आपके अंदर से में अगर ये चीज़ दृढ़ संकल्प के साथ में आ जाती है कि जो विचार है उससे बड़ा समय होता है और समय से बड़ा प्राण होता है, तो जो प्राण होते हैं उससे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक चीज़ें क्या होती हैं? सांसें, पानी और अन्न। अब जब साधक उस पे आता जाता है तो स्पष्टीकरण आते जाता है उसके अंदर में कि मुझे सांस कितनी लेनी है, कितनी छोड़नी है, मुझे पानी कितना ग्रहण करना है और कितना उसका उपयोग है मेरे शरीर के अंदर में, और अन्न मुझे कितना लेना है और कितने से मेरा जीवन या मेरा शरीर चल जाएगा। बस ये 3 चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसके बाद जो सुख सुविधाएं या जो विचार के माध्यम से आपके अंदर में उत्पन्न हो रही हैं वो सब आपको सुख सुविधा तो देंगी, लेकिन जो आपकी दैनिक दिनचर्या है या दैनिक जो ज़रूरत है उससे बढ़कर वो दिखेंगी, लेकिन उससे बढ़कर नहीं होती। अगर आपके शरीर के अंदर में सांसें नहीं चल रही हैं तो आपके विचार पूर्ण होना संभव नहीं है, और आपका शरीर तब तक चल रहा है जब तक आपके प्राण हैं। आपको ये चीज़ समझना होगा। तो जो ओम की आकृति जब साधक अपने साधना के अंदर में आंतरिक उतरता जाता है और ओम की आकृति जो बनती है वो यहीं से यात्रा शुरू होती है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि ओम की आकृति जब आंख बंद करके जब अनुभव करता है उसको तो क्या होता है। हरिओम।